नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमत बुरी तरह गिर गई है। $0 प्रति बैरल से भी नीचे आ गई है। मंगलवार को यह खबर इंटरनेट पे आग की तरह फैल गई कि क्रूड ऑयल की कीमत ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में फ्यूचर ट्रेडिंग में अपने लोएस्ट को टच किया, जो लोएस्ट था -$37 प्रति बैरल। -$37 का मतलब क्या है? करीब करीब 2800 से 3000 रुपए। जो क्रूड ऑयल बेचने वाले सेलर हैं वो क्या बोल रहे हैं कि ये 2800 रुपए भी ले जाओ और क्रूड ऑयल भी ले जाओ एक बैरल। तो ऐसा चमत्कार कैसे हो रहा है? एक आम इंसान इसको जरूर जानना चाहता है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या ये क्रूड ऑयल की कीमत कम होने से हमारे देश में जो पेट्रोल पंप पे हमें पेट्रोल मिलता है और डीजल मिलता है, क्या उसकी कीमतें भी कम हो जाएंगी? उसका जवाब भी इस वीडियो में देता हूं। पहले ये जान लेते हैं कि ये माइनस में कैसे आ गया। कोई इंसान अपना सामान बेचने के लिए पैसे कैसे दे सकता है? इसका एक बहुत बड़ा कारण सबसे पहला क्या है कि दुनिया भर में लॉकडाउन लगा हुआ है। जितने भी एरोप्लेन उड़ते थे, जितने भी समुद्री जहाज चलते हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां थी, मैक्सिमम बंद पड़े हैं इस समय। तो जिनको भी तेल की जरूरत पड़ती थी, क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती थी, रिफाइनरीज बंद पड़ी हैं, तो उनको इस वक्त आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि क्रूड ऑयल बनाने के लिए दुनिया भर में कुछ एक मानक होते हैं। मानक क्या होता है? जैसे आप लोग गेहूं खरीदते हो, तो हमारे देश में जब गेहूं खरीदते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना, ये एमपी की कनक है, ये एमपी का गेहूं है। और एमपी का गेहूं जो है ना, एक मानक है। अगर ये एमपी का गेहूं है, थोड़ा सा महंगा मिलता है क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बताई जाती है। ऐसे ही जब हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो दुनिया भर में कुछ एक मानक बने हुए हैं, जिनमें से कुछ एक मानक है जैसे कि WTI, जो कि अमेरिका के अंदर जो तेल बनता है उसको WTI बोलते हैं। इसको बोलते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। और दूसरा जो मानक है उसको बोलते हैं ब्रेंट। ब्रेंट जो है नॉर्थ सी के अंदर, यूके के अंदर जो तेल निकाला जाता है समंदर के अंदर से, वो ब्रेंट का मानक है। जो ब्रेंट का तेल है वो दुनिया भर में सबसे अच्छा तेल माना जाता है। उसकी कीमत अभी माइनस में नहीं आई, उसकी कीमत अभी भी पॉजिटिव में $21 प्रति बैरल की चल रही है। लेकिन जो WTI, जो अमेरिका के अंदर तेल बनता है, उसकी कीमत -$37 पे आ गई। उसके पीछे का कारण आप लोगों को बता देता हूं। जो ब्रेंट का तेल है वो तेल समंदर के अंदर से निकाला जाता है और समुद्री जहाज पे लोड होके दुनिया भर के अलग अलग देशों में बेचने के लिए भेजा जाता है। उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, बड़े आराम से एक देश से दूसरे देश में चला जाता है। तो इसीलिए उसकी कीमत जो है वो अभी पॉजिटिव में चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिका के अंदर जो WTI का तेल है वो टेक्सास से निकलता है और टेक्सास से निकलने के बाद मैक्सिको के अंदर बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, वहां पर जाता है। वहां से रिफाइन होके वापस अमेरिका के अंदर ओक्लाहामा के अंदर एक कुशिंग नाम की जगह है, वहां पे बहुत सारी पाइपलाइन बिछी हुई हैं। पूरी दुनिया भर में वहां से तेल जाता है। अब वहां पर पाइपलाइन तो बिछी हुई है लेकिन दुनिया भर में से डिमांड ही नहीं आ रही। तो ओक्लाहामा अमेरिका के अंदर वो जो उनके पास कैपेसिटी थी उसको स्टोर करने की, उनके पास 15 बड़े टर्मिनल हैं तेल को स्टोर करने के लिए। वहां पर 19 मिलियन बैरल तेल को स्टोर करने की कैपेसिटी है। लेकिन अब वो कैपेसिटी बिल्कुल भर चुकी है। और जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, आप लोगों को मालूम होगा, जैसे शेयर बाजार के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, निफ्टी की फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, उसी तरीके से कमोडिटीज के अंदर तेल की भी, क्रूड ऑयल की भी फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि भविष्य में, यानी कि जैसे अभी अप्रैल महीना चल रहा है तो मई महीने में क्रूड ऑयल की कीमत क्या होगी उसका अंदाजा आज ही लगा लिया जाता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट आज ही बेच दिया जाता है इंटरनेट पे। तो मई महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेगेटिव में बिक रहा है, $0 से भी नीचे। उसने मंगलवार को -$37 का टच किया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ओक्लाहामा के अंदर उनके पास जगह ही नहीं बची कि वो कहां रखें। तो वो बोल रहे हैं लोगों को कि ले जाओ ले जाओ। और इसका कारण क्या है कि वो क्यों नहीं कर रही? ये डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। दुनिया भर में अगर किसी चीज की डिमांड ही नहीं आएगी और आप उसकी सप्लाई करते चले जाओगे तो उसका रेट नीचे आएगा। अभी दुनिया भर में जब तेल बनाते हैं तो तेल बनाने के अंदर जो प्रमुख उत्पादक हैं, अमेरिका बनाता है,
सऊदी अरेबिया बनाता है, रशिया बनाता है, ये लोग प्रमुख हैं तेल बनाने के अंदर। और इन तीनों ही देशों ने अपनी अपनी सप्लाई जो थी वो कम नहीं की थी। लेकिन अब लॉकडाउन के बाद, कोविड-19 के बाद इन सब देशों ने आपस में मिलकर सप्लाई कम करने का प्लान किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो ऑलरेडी सप्लाई है वो इतनी ज्यादा है कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो माइनस में आ गया। लेकिन वहीं पे जो ब्रेंट वाला क्रूड ऑयल है उसका प्राइस नीचे नहीं आया। उसका कारण क्या था कि वो जहाज पे लोड होके अभी भी दुनिया भर के अलग अलग देशों में जा रहा है। लेकिन ये जो अमेरिका वाला क्रूड ऑयल है ये लोड होके कहीं नहीं जा रहा है। ये वहां जो ओक्लाहामा के अंदर कुशिंग शहर है वहां पे इतना ज्यादा हो गया है, तो इस वजह से इसका प्राइस नीचे आ गया है बहुत ज्यादा। ऐसे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है जिनेवा के अंदर, वहां के जो एनर्जी के हेड हैं उनका नाम है रोबर्टो बोका, और इन्होंने कहा है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो उनके इंपोर्ट के बिल का बोझ है भारत के ऊपर, जो हमारे को इंपोर्ट के बिल का बोझ पड़ा हुआ है, उसको कम करने का एक सुनहरा अवसर है। अगर इस वक्त भारत सरकार ये क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दे, पता नहीं सरकार ऐसा करेगी या नहीं करेगी, जरूर करेगी, मुझे उम्मीद है कि जरूर ऐसा करेगी। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी क्या आप ऐसी उम्मीद करते हो कि आपके लिए भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें सस्ती हो जाएंगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इस वक्त जब देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है तो सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा आर्थिक दबाव पड़ रहा है। सरकार जगह जगह पर लोगों की मदद कर रही है, गरीबों की मदद कर रही है, तो सरकार के ऊपर भी बहुत ज्यादा बोझ है। तो उस सब को कॉम्पनसेट करने के लिए सरकार क्या करेगी? ये सब चीजों के नहीं करेगी। तो ये वीडियो अगर आपको काम की लगी है तो एक बड़ी हैरानी की बात थी जब मैंने भी ये खबर देखी कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो -37, मतलब पैसे दिए जा रहे हैं। मैं काफी सालों पहले अमेरिका गया था तो मैंने देखा था वहां पर बहुत सारे घरों के बाहर ना, वहां पर फर्नीचर जब उनका पुराना हो जाता था थोड़ा सा, और वो देखने में फर्नीचर बहुत सुंदर होता था, मतलब अभी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। इंडिया वाले देखेंगे तो वो कहेंगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोग अपने घरों के बाहर रख देते थे और उसके ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगा देते थे, बोलते थे टेक इट फॉर फ्री, मतलब इसको फ्री में ले जाओ। और ये तो फ्री से भी सस्ता कर दिया। इन्होंने बोला है कि -$37। तो अपने आप में एक आश्चर्य था। इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो और लोगों को फॉरवर्ड करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा कि इस समय लॉकडाउन के समय रेंट का क्या होगा, जो लोगों ने किराए पे दुकानें ली हुई है, किराए पे घर लिए हुए, उनका क्या होगा, बिजली के बिल का क्या होगा, सरकार कोई मदद करेगी। और एक वीडियो ये भी बनाऊंगा कि बच्चों की स्कूल की फीस का क्या होगा। तो ये सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के दिमाग में घूम रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को और लोगों को तो फॉरवर्ड कर दो। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।